माहिरा हैं पूरा? का नाम प्रिंस पवार। ऐसा है, जो भी हम कुछ कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक बात सुनी हुई है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, गुरु गोविंद दोहु खड़े खाको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने दर्शन दियो कराए। इसका मतलब आप गुरु जी के साथ में आ जाओ नजदीक, बोल के बताओ मेरे को। जिसने भगवान के दर्शन कराए, गुरु ने भगवान के दर्शन कराए तो गुरु के पैर छूना चाहिए। वेरी गुड, हाँ शाबाश। अच्छा दिया भगवान ने, तो हमें सबसे पहले उठकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरु का भी आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी आंखों की देखभाल करते रहना चाहिए। थैंक यू। पढ़ते हो? नाम क्या है? बादल। क्या होता है आंखों में? आंखों में ना वो होता है जैसे कि ए बी दिखने लगता है और ना जब मैम देखती हैं तो वो गलत होता है। अच्छा, एक अभी दिख जाता है? हाँ। एक अभी अगर ए है ना तो वो बी दिखता है। भी दिखता है। आज हम प्रगति स्कूल के अंदर हैं। आहूजा आई हॉस्पिटल निरामय ट्रस्ट की ओर से यहाँ बच्चों की नेत्र जांच किए जा रहे हैं। तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमें आंखों की देखभाल कैसे करनी है। तो ये सब बच्चे हैं, दिखाइए इधर। तो बच्चों आप कौन सी क्लास में हैं सब? अच्छा, तो देखिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? आपने मुझे जवाब देना है। सबसे पहले बताइए कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, बताइए। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए, आइए इधर आ जाइए। आपका नाम बेटा? तारिफ। तारिफ हमें बताएंगे कि आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, बताइए। आइस के लिए विटामिन ए। हाँ, अच्छा लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, और भी आंखों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बैठो, शाबाश बेटा। अच्छा ये बताइए कि विटामिन ए किस किस में ज़्यादा पाया जाता है? पपीता, तरबूज, अंगूर, गोभी। शाबाश। और देखिए विटामिन ए जो भी सब्जियों और फलों में ज़्यादा पाया जाता है बच्चों को, वो हमें ज़्यादा लेना चाहिए। और पालक भी है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रतौंधी सुना आपने? रतौंधी किसने सुना? आपने? रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है तो उनको ये रोग हो जाता है, इसलिए विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है। शाबाश बेटा, बैठिए। कर देना, पॉज कर दी। बताओ आंखों की देखभाल के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, बताओ। एक आपको हाथ खड़ा करो, एक बच्चा कोई। हाँ बताइए। टीवी ब्राइटनेस लो करनी चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अगला बच्चा क्या बोलेगा? टीवी दूर से देखना चाहिए। वेरी नाइस। अगला बच्चा बताइए, आप बताइए। मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। वेरी गुड। और कौन है बताइए, और क्या बताना चाहते हैं? अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, टीवी का जो आप घर में टीवी देखते हैं वो एक काफ़ी डिस्टेंस से देखना चाहिए, ठीक। और जो लेवल है आइस का और टीवी का लेवल बराबर होना चाहिए, ब्राइटनेस कम होनी चाहिए। और आप रेगुलर टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद टीवी से ध्यान को हटा करके आप आइस को ब्लिंक करें, नियर विजन बुक पढ़ें। ये नहीं कि आप 2 घंटे लगातार टीवी देख रहे हैं, वो भी एक गलत माना जाता है, ठीक है ना। अब अच्छा एक बात और बताइए, चश्मे किन बच्चों को लगे हुए हैं? आपने कभी आंखें टेस्ट कराई क्या पहले? यस सर। अच्छा, तो नॉर्मल था? दूर से दिखाई दे रहा था। गैप करते इधर आके बोलो, इधर आओ बेटा। आप बताइए पहले तो आपकी मैम, आप इनको रिस्पेक्ट पूरा करते हैं सब? वेरी गुड, बाय। और घर में पेरेंट्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं? वेरी नाइस। आपका नाम? अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं कि आंखों का ध्यान क्या करना चाहिए हमें? होली पर आंखों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखेंगे ध्यान आंखों का? आंखों में रंग, आप होली खेल रहे हैं तो जानबूझ के किसी की आंखों में रंग डालेंगे तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। वेरी गुड, थैंक यू। बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा?
एक मिनट गैप करना। कौन बोलना चाहेगा? आइए इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम आपका? अनुज। आप क्या बताना चाहते हैं? दिवाली पे पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आँखें जो है ना वो हमारी बहुत नाजुक होती हैं। कहते हैं आँख है तो जहान है, क्योंकि आँखों से हम देख पाते हैं। कभी आपने सोचा जो आदमी नहीं देख पाता वो अपनी लाइफ को कैसे बिताता होगा? ये सोचिए और अपनी आँखों का पूरा ध्यान रखिए। तो इन्होंने बताया, आपका नाम? अनुज। अनुज बता रहे हैं कि दीपावली पे पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ कोई बताना चाहे तो? अब रुकिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। एक विजन चार्ट भी ले आके देना इधर, जो साफ बिल्कुल क्लियर हो। चलो, एक बहुत महत्वपूर्ण को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो देखिए, हम ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? आगे आगे बताइए। क्या नाम आपका? चंद्रभूषण। अच्छा, जो बॉडी है हमारा, टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 98.F फॉरेनहाइट। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 98 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो क्या बोलते हैं उस आदमी को? क्या हो गया? फीवर हो गया ना? अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आइज को चेक करने के लिए कौन सा थर्मामीटर होता है। आपने सोचा कभी? नहीं सोचा? उधर घुमा दो। ये देखिए, ये आइज को चेक करने वाला थर्मामीटर एक टाइप से। थर्मामीटर क्यों कहते हैं इसको? थर्मामीटर नहीं, सॉरी, ये है चार्ट, स्नेलन्स चार्ट इसको बोलते हैं। ये निगाह को चेक करने के लिए होता है कि आपकी निगाह बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसको 3 मीटर की दूरी पे लगा दिया जाता है और एक आंख से पहले पढ़ा जाता है कि बच्चा अगर लास्ट टाइम पढ़ लेता है, फिर दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है। अगर वो बारी बारी से दोनों आंखों से पढ़ लेगा तो उसकी आइज बिल्कुल नॉर्मल होंगी, और जो बीच में ही रुक जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो उसकी आइज यहाँ मशीनों द्वारा चेक की जाएंगी और उसको अगर चश्मे की जरूरत होगी तो चश्मा दिया जाएगा। ये आपने वहाँ बैठ के पढ़ना है सबने, और जो जो बातें आपको बताई हैं अपनी आंखों का ध्यान रखना है, ठीक है? आप सब देखिए, सब डॉक्टर्स की यहाँ टीम है। आहूजा हॉस्पिटल से हम यहाँ आए हुए हैं, सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ऑप्टोमेट्रिस्ट यहाँ हैं, आपकी आंखें जांच करेंगे। तो आप में से कोई और कुछ बोलना चाहता है बेटा? चलो कर, हम एक एनजीओ और आहूजा आई हॉस्पिटल की ओर से यहाँ आए हुए हैं। एक स्कूल है ये, प्रगति स्कूल के नाम से, तो छोटे बच्चों की आइज चेक करने के लिए। कहा जाता है कि जो कुछ डिजीज़ को बचपन में ही प्रिवेंट करके और उनका ट्रीटमेंट किया जाए डायग्नोज करके, तो वो अच्छा रहता है। तो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अच्छा है ये। हमें जो प्रगति एक ग्रुप है, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया बच्चों की आइज चेक करने के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एक सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन करा दूँ। आप मैम? मैं मधु चोपड़ा, मैं प्रेसिडेंट हूँ प्रगति की। ये हमारी प्रिंसिपल है मिसेस महुआ सेन, एंड ये हमारी फाउंडर मेंबर है गोपा मित्रा जी। इन्होंने कुछ औरतों के साथ 2002 में शुरू किया था प्रगति, जो कि बच्चों को फ्री प्राइमरी एजुकेशन हम लोग देते हैं। एंड हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, साथ में कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, न्यूट्रिशन, प्ले, स्पोर्ट्स, हर तरह का एक्सपोजर मिले, जो कि आम पब्लिक स्कूल में बच्चों को मिलता है, ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद आता है कि उनकी हेल्थ, तो इसलिए उनका हेल्थ चेकअप भी हम कराते हैं। बट वी रियलाइज कि ओवर द इयर्स कई बार उनकी आंखें चेक वो लोग घर से नहीं करवा पाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी थैंकफुल टू आहूजा आई हॉस्पिटल, उनका एंड निरामया, कि वो लोग यहाँ आए और हमारे बच्चों की आंखें टेस्ट कर रहे हैं, सो दैट छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो यहीं चेक हो जाएगी, और अगर कोई लंबा काम है तो वो भी एटलीस्ट एड्रेस हो जाएगा एंड विच कैन बी टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सो मच। मैम ने आपको गुड नेम? मधु चोपड़ा। हाँ, मधु चोपड़ा जो प्रगति से हैं, उन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे। तो देखिए, जो सेवा भाव है वो मन से होता है,
कई बार एक आदमी इंडिविजुअल सेवा भाव रखता है तो वो उतना कर पाता है जितनी उसकी लिमिट है। जो ग्रुप वर्क होते हैं तो उसके अंदर जो मतलब सर्विसेज हैं वो बढ़ जाती हैं। तो आज जहाँ मैं इसमें एक जॉइंट वेंचर है प्रगति और आहूजा आई हॉस्पिटल का, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये पूरा सहयोग इनका चलता रहे। तो गैप कर देना मेरा। तो देखिए ऐसा है कि बहुत से स्कूल्स हैं, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भेजते हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते उनको एजुकेशन दी जाती है। तो जो प्रगति स्कूल्स हैं इसके अंदर आपके कितने स्कूल्स आप कवर करते हैं मैम? हाउ मेनी स्कूल्स यू आर कवरिंग? प्रगति की ओर से हम 4 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स रन करते हैं, जहां कुल मिलाकर 410 बच्चे हैं नर्सरी से क्लास 5 तक। और उनके जैसे मैम ने भी कहा, न्यूट्रिशन का भी हम ख्याल रखते हैं। उनकी हेल्थ चेकअप के साथ साथ न्यूट्रिशन के लिए हम उनको दूध, फल एक्सेट्रा देते हैं मिड डे मील के साथ। और ये जो हमारा आपके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है निरामया के साथ, ये इसी सोच के साथ था कि छोटे बच्चों में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जो उनके पेरेंट्स कई बार नहीं करा पाते, चाहे आई हो या डेंटल हो, क्योंकि अच्छा स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जाके अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी ओवरऑल। अच्छा, मुझे मालूम हुआ कि मैं तो वैसे आप सब ग्रुप से कई साल से मैं मिलता रहा हूँ, कई और जगह जहाँ आई कैंप्स लगते थे। इतना आज मौका मिला आपके साथ काम करने का, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। तो मुझे मालूम हुआ कि आप बच्चों से कुछ फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं लेते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म, शूज़, बुक्स सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो आप में मैम प्रगति के तरफ से कि हम निरामया और आहूजा आई हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा बच्चों का आँख के साथ। एजुकेशन स्टडीज़ जो क्लासरूम होता है उसमें कभी कभी बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता है ठीक से। सो आई होप कि ये एसोसिएशन जो हुआ है आज और पहले भी था कुछ, तो आगे भी हम इसको कंटिन्यू करें, हर साल हमारे बच्चों का चेकअप हो जाए एंड कोलैबोरेशन में हम काम करें। थैंक यू सो मच। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि कुछ जो छोटे बच्चे हैं वो डिक्टेट नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उनको हैं। कुछ बच्चों में आई डिजीज़ पाई जाती हैं कि जो बाय बर्थ होती हैं। देखिए गवर्नमेंट भी रन करती है, एक सब्जेक्ट होता है सोशल हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। हम अपने ट्रस्ट की ओर से कई विलेजेस में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं एक शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर बाय बर्थ जो डिजीज़ होती हैं उसके अंदर बेसिकली एक एम्ब्लायोपिया और विजुअल इक्विटी कम होना और भेंगापन, स्ट्राबिस्मस, माइक्रोकॉर्निया और कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटीज़ कई होती हैं। तो वो बचपन में ही डिटेक्ट हो जाएं तो उनका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए जैसा कि आपका ग्रुप हमें फंडिंग कर रहा है, हम यहाँ पर बच्चों को पूरा जांच कर रहे हैं। उसके बाद उनको जिनको ज़रूरत है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे दे दिए जाएंगे और मेडिसिन भी दी जा रही हैं और बच्चों को काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है आजकल, उसके अंदर बच्चों को बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी तो उसके लिए हम उनको यहाँ चेक करके अपने आहूजा हॉस्पिटल में भेजेंगे। वहाँ पर फर्स्ट विजिट पर उनका चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई फर्दर कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे उधर को। आपका मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।